भारत को लेकर इतिहास में पहली बार जापान ने कुछ ऐसा ऐलान किया जिसने चीन, अमेरिका से लेकर साउथ कोरिया तक के होश उड़ा दिए। भारत को लेकर जापान का इतना बड़ा फैसला क्या अमेरिका से मिले धोखे का नतीजा है? क्या जापान को समझ में आ गया कि अमेरिका पे निर्भरता अब सही नहीं? क्या अमेरिका को ही सुरक्षा की गारंटी मानकर बैठे रहना यह जापान के भविष्य को डुबा सकता है? ट्रंप के आने के बाद पिछले कुछ महीनों में भारत को लेकर जापान के नीतियों में बहुत बड़े और उदारवादी बदलाव देखे गए, जैसे कि जापान ने भारत को फाइटर जेट के इंजन का प्रस्ताव दिया, भारत के साथ मिसाइल तकनीक में सहयोग बढ़ाने की बात कही। जापान ने भारत को वैश्विक और महत्वपूर्ण साझेदार का दर्जा दिया। वहीं जापान अपने कुछ नियम और कानून में भारत को छूट देगा ताकि भारत और जापान के बीच में हथियारों का सहयोग मजबूत हो। लेकिन अब जापान ने भारत को लेकर जो कदम उठाया उसने चीन, अमेरिका और साउथ कोरिया सबके होश उड़ा दिए। दरअसल जापान की सबसे बड़ी और प्रमुख शिपिंग कंपनी मित्सुई ओएसके लाइन्स यानी MOL ने ऐलान किया है कि वह भारत के साथ जहाज का निर्माण करेगा, यानी कि अब जापान के बड़े बड़े समुद्री मालवाहक जहाजों का निर्माण भारत के शिपयार्ड में होंगे, जिसके लिए जापान खुद भारत के साथ मिलकर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के नीचे जहाजों का निर्माण करने के लिए तैयार है। दरअसल जापान की शिपिंग कंपनी MOL ने स्पष्ट अपने बयान में कहा कि वह अब चीन, अमेरिका और साउथ कोरिया के भरोसे नहीं रहेगा। अभी तक जापान के कुछ पुराने मालवाहक जहाजों का निर्माण चीन ने किया, लेकिन ज्यादातर जापान ने अमेरिका और साउथ कोरिया से अपने मालवाहक जहाजों का निर्माण करवाया। लेकिन अब इतिहास में यह पहला मौका होगा कि अब जापान ने साउथ कोरिया और अमेरिका को भी छोड़ते हुए भारत के साथ भारत के शिपयार्ड में समुद्री मालवाहक जहाजों के निर्माण का फैसला किया। हालांकि पहले शुरुआत में भारत में जापान के लिए मध्यम आकार के टैंकर जहाजों का निर्माण होगा, जिसमें तेल और गैस की सप्लाई होगी और आगे चलकर भारत और जापान दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाजों का निर्माण करेंगे। लेकिन अब सवाल है कि जापान ने अचानक से अमेरिका और साउथ कोरिया को छोड़कर भारत के साथ में जहाजों के निर्माण का फैसला क्यों किया? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि ट्रंप के धोखे से जापान अब सावधान होना चाहता है। वहीं अमेरिका के साथ जापान को अपना भविष्य सुरक्षित नहीं बल्कि महंगा दिखाई देने लगा, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया कि जापान को अमेरिका में $500 अरब का निवेश करना होगा। तो ऐसे में अब जापान भारत के साथ में सस्ता और अच्छा विकल्प देख रहा है। हालांकि अब देखा जाए तो भारत इस समय रूस के जहाजों का भी निर्माण कर रहा है और अब जापान के मालवाहक जहाजों का निर्माण भी भारत में होगा, जो सीधे सीधे साउथ कोरिया और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है।